नमस्कार, मैं हूं कुंज बंसल सारथी ग्रुप से। मैं ये मैसेज 16 अप्रैल 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हम लोग सभी मार्केट को देख रहे हैं। मार्केट ऊपर 12,400 से 7,500 निफ्टी तक गया था करीब करीब, वहां से 9,000 के आसपास आ गया है। मार्केट पे क्या व्यू है हमेशा ही बोलना मुश्किल होता है, अभी भी मुश्किल है। हो सकता है नीचे जाए, हो सकता है नहीं जाए, हो सकता है ऊपर जाए। पर हमारा काम है अच्छे शेयर्स ढूंढते रहना, क्वालिटी शेयर्स ढूंढते रहना, उनमें इन्वेस्ट करते रहना। उस श्रृंखला में मैंने पहले भी कुछ शेयर्स रिकमेंड किए हैं। उसमें से एफएमसीजी शेयर्स के रिकमेंडेशन बहुत टाइमली थे और आप लोगों को काफ़ी पसंद आए। और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन के हिसाब से जो मैंने दूसरे शेयर्स बीएफएसआई और दूसरे सेक्टर्स में से बताए हुए हैं। आप में से बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं कि डिमांड आई है कि ऐसे बाजार में क्यों नहीं कुछ डिविडेंड यील्ड शेयर्स रिकमेंड किए जाएँ। मैं बहुत डिविडेंड यील्ड का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इक्विटी में हम अच्छा पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। पर फिर भी इस मार्केट में जब बाजार इतना नीचे है, इंडाइसेस नीचे हैं, शेयर्स भी नीचे हैं, डिविडेंड यील्ड एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। डिविडेंड यील्ड हाई इंडेक्स ऑफ द मार्केट में कभी भी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से अगर शेयर बाजार टूटता है तो हमारे शेयर्स के प्राइसेस भी टूट जाते हैं और हमको जितना डिविडेंड मिले या नहीं मिले उससे ज़्यादा हमारा कैपिटल लॉस हो जाता है। तो इसलिए इस बाजार में डिविडेंड यील्ड अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसलिए मैंने आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पे सोचा कि कुछ डिविडेंड यील्ड के शेयर्स ढूंढे जाएं और आपको रिकमेंड किए जाएं। डिविडेंड यील्ड की जो 2-3 चीज़ें हमको दिमाग में रखनी चाहिए कि हम जब भी डिविडेंड यील्ड का शेयर खरीदते हैं तो हम एक अंडरलाइंग अजम्पशन मान के चलते हैं। और उसके पहले मैं बताऊं, हम डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन पिछले साल कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया उसके बेसिस पे और आज का शेयर भाव क्या है उसके बेसिस पे करते हैं। और जब हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो एक अजम्पशन होता है कि कंपनी इस साल भी उतना ही डिविडेंड मेंटेन करेगी, आइडियली उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अब हाँ, यहाँ हम एक क्षण के लिए रुकें और सोचें कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए क्या कंपनीज इस बार डिविडेंड मेंटेन कर पाएंगी, क्या उनके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग रहेंगे। बहुत मुश्किल है बोलना और रादर बहुत आसान है बोलना कि ऐसा होने की संभावना कम है। अब कम है तो फिर हम डिविडेंड यील्ड को क्यों देखें। हम डिविडेंड यील्ड को इसलिए देखें कि एक सेगमेंट है जो मैंने बाजार में आइडेंटिफाई किया है, जिसके प्रमोटर्स को बहुत पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, और वो प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी। नाउ मैं फिर से बता दूं कि मैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज का कभी भी फैन नहीं रहा हूं, कभी भी मेरे स्टॉक रिकमेंडेशंस में नहीं रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूस वैल्यू डिस्ट्रॉयर रही हैं। बाजार में बहुत लोगों को पब्लिक सेक्टर कंपनीज पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों। हम मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड देखेंगे तो पाएंगे कि हमने पैसा खोया है। इसलिए मैं उनका फ़ैन नहीं हूं। पर ये एक स्पेशल परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति है कि गवर्नमेंट कोविड में इतना खर्चा कर रही है कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है तो पैसा कहाँ से लाएगी? सारे सोर्सेज से लाएगी। सारे सोर्सेज में से एक सोर्स होगा कि जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनसे डिविडेंड देने को बोलेगी। अब आपने डिविडेंड देने को बोल तो दिया, पर उन कंपनीज की कैपेसिटी भी होनी चाहिए डिविडेंड यील्ड देने की। तो मैंने ऐसी कंपनीज खोजने की कोशिश की है जो प्रॉफिटेबल हैं, उम्मीद है कि आने वाले साल में भी प्रॉफिटेबल रहेंगी, उनके पास सरप्लस कैश है और डिविडेंड मेंटेन कर पाएंगी, और उस कैश का बहुत ज़्यादा बिजनेस में रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि उनके कैपिटल एक्सपेंशन प्लान्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी कंडीशन ज़रूरी है एक उम्मीद बनाने के लिए कि डिविडेंड मेंटेन रहेगा। बढ़ने की बात तो हम अलग ही रखते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अब चलते हैं कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो डिविडेंड डील के हिसाब से देखे जा सकते हैं। पहला शेयर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। करीब करीब 160 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 130 का लो था, 216 का हाई था। लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड दिया था। उस पर डिविडेंड डील 5% आती है अगर हम करंट भाव पे खरीदते हैं। तो अगर हमको लगता है 5% डिविडेंड यील्ड कम है तो कोशिश करते हैं और दूसरे हायर डिविडेंड यील्ड शेयर्स को ढूंढें। उसमें नाम आता है एनटीपीसी का, जो अभी 95 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे में 74 का लो था, ऊपर में 145 का हाई था। लास्ट ईयर 6 रुपये का डिविडेंड दिया था, उस पर 6.5% की डिविडेंड यील्ड आती। अगर आपको फिर भी कम लग रहा हो तो और कोशिश करते हैं। एक शेयर है एनएमडीसी लिमिटेड, 80 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो था 62 रुपीज़, हाई था 139। लास्ट ईयर 5.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, उस पर डिविडेंड आती है करीब करीब 7%। अगर आपको अभी भी कम लग रहा है तो एक और शेयर है गेल, गैस अथॉरिटी जिसका पहले नाम था, अभी 90 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। नीचे में 65 का लो था, 182 का 52 वीक हाई था। लास्ट ईयर 7 रुपये का डिविडेंड था, उस पर 8% की डिविडेंड डील आती है। और आगे चलें, एनएलसी इंडिया जो पहले नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का नाम था, 45 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। नीचे में 36 रुपये का लो था, 55 रुपये का हाई था। लास्ट ईयर 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, उस पर 10% की डिविडेंड यील्ड चुकती है।
और अगर आपको अभी भी कम लग रहा हो तो एक आखिरी शेयर जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो अब पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है पर पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी होती थी, हालांकि अभी भी गवर्नमेंट का उसमें माइनॉरिटी स्टेक है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक, जो अभी करीब 174 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। नीचे में 122 का लो था, 185 का हाई था। लास्ट ईयर 20 रुपये का डिविडेंड था, उस पर डिविडेंड यील्ड आती है करीब 11.5 रुपये। तो ये कुछ शेयर्स हैं, मैं क्विकली नाम फिर से रिपीट कर दूं: पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएमडीसी, गेल, एनएलसी इंडिया और हिंदुस्तान जिंक। और इनकी डिविडेंड डील लास्ट ईयर के डिविडेंड और अभी के भाव से 5 से 11.5% के रेंज में आती है। मुझे, जैसा मैंने कहा, कई सारी कंडीशंस मैंने चेक करने की कोशिश की हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए फाइनेंशियल तो आप मुझसे अलग से संपर्क में आ सकते हैं, मैं दे दूंगा। तो अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड मेंटेन करती हैं कंपनीज तो ये 5 से 11.5% की यील्ड आएगी हमको। नहीं भी मेंटेन करती, थोड़ी कम करती हैं, तो भी 3-3.5% से लेके 7-8-9% तक की यील्ड तो आ सकती है। ऑफ कोर्स बाजार ऊपर नीचे होने के साथ शेयर प्राइस नीचे आने का चांस है, तो इसलिए जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो भी आपको जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं वो फेजेस में खरीदें, धीरे धीरे खरीदें, अलग अलग इंडेक्स के लेवल पे और अलग अलग शेयर प्राइस के लेवल पे खरीदें। डिस्क्लोजर्स और इसका ध्यान रखें, इक्विटी शेयर्स रिस्की इन्वेस्टमेंट है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, शॉर्ट टर्म में चल जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने और मेरे पोर्टफोलियोज़, मेरी कंपनी के मैनेज पोर्टफोलियोज़ ने ये शेयर्स में पास में डील किया हुआ होगा डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट का ध्यान रखें। तो ये कुछ डिविडेंड यील्ड शेयर्स हैं जो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।